जी नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्राइपॉड क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही प्यारा और शानदार टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे आसपास देखने को मिलता है और आप लोग किए भी हैं ऐसा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप लोग को याद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो जब तक खत्म होगी इसकी गारंटी मैं देता हूं कि यह सारा का सारा टॉपिक आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। ऐसा नहीं कि कोई फिल्म देख रहे हैं, इस कदर आप लोग फील नहीं करना है। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, तो आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मदद होगा याद करने में और बोर्ड में भी बढ़िया करेंगे। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश भी जान लेते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा किया होगा। आप देखते हो कि जब कोई पर्सन, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे अगर मान लो कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा एक मित्र खड़ा है, हमारा एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बाबू यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और हमारे हाथ में क्या है? एक शीशा है। हमारे हाथ में क्या है? एक शीशा है। मान लो कि प्रकाश की किरण जब आ रही है ऐसे, देखना, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको सीधा कर लेते हैं इससे। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखना, यहां से मान लो प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। तो जब हम शीशा को यानी मिरर जो होता है उसको हम इस कदर थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो प्रकाश यहां से टकराकर सीधे हमारे मित्र के फेस पे जाती है। अब ये कौन सी घटना है भाई? बचपन में तो हम लोगों ने किया था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आज पढ़ने को मिल रहा है। और वाकई फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अधिकांश चीजें आपको देखने को मिलेगा, आप लोग अपने लाइफ में रियलाइज किए होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो यह जो है मित्र, यहां पे देखेंगे भाई, यह जो है यह जो पर्सन है, यह मान लो थोड़ा सा ऐसे, चलिए दूसरा बना लेते हैं। यह जो पर्सन है यानी मेरा जो मित्र है, यह यहां से चलकर यहां पे चला गया। अब क्या होगा? अब इसके फेस पर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? बस इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा मोड़ेंगे और यह फिर से इसी के फेस पे जाने लगेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप शीशा को यानी जो मिरर है इसको जैसे जैसे घुमाएंगे प्रकाश की किरण भी वैसे वैसे घूमेगी। अब क्यों घूमेगी, यह सारा कुछ आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या होता है और फिर बाद में मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या समझने के लिए हमें क्या करना है? एक सतह को लेना है, ठीक है बाबू। तो हम ले लेते हैं एक सतह और येलो कलर का लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सतह बाबू। ये मान लो कोई सतह है, जैसे शीशा होता है ना, मिरर होता है, मिरर का तुम निचला हिस्सा देखोगे ना तो पॉलिश किया गया रहता है। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा शीशा होगा जो कभी बाल झाड़ते हुए टूट गया होगा तो उसको देखना, नीचे के साइड से वो जो मिरर होता है वो पॉलिश किया गया रहता है और ऊपर का सतह जो होता है व्हाइट होता है, जिसमें से हम लोग अपने गोरा गोरा चेहरा देखते हैं। तो अब क्या होगा कि यह हमारा वही मान लो एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा है और अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ध्यान से सुनेंगे कि प्रकाश की किरण हमारी क्या हो रही है? आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो अब क्या होगा? नीचे तो पॉलिश किया गया है, तो भाई जब नीचे पॉलिश किया गया है तो प्रकाश तो नीचे जाएगा नहीं। तो यहां से क्या होता है कि प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक बार और सुनेंगे प्यारे दोस्तों कि जो प्रकाश की किरण आ रही थी इस सतह पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सतह है यानी जो हमारा शीशा हमने रखा था, मिरर रखा था, उसका निचला सतह तो पॉलिशदार है और ऊपर का सतह तो पॉलिश किया नहीं हमने। तो
तो जो प्रकाश की किरण जाती है, ध्यान सुना, प्रकाश की किरण जा रही है, पहली सतह से पार किया, नीचे वाले सतह तक भी पहुंची, लेकिन पॉलिश करने की वजह से इसको पार नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, यहीं से टकराकर ये प्रकाश की किरण वापस लौट गई। तो पेपर में क्या लिखना है, एक बार सुन लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने सतह से टकराती है, यहाँ पे टकराया आपको देखना है, यहाँ पे क्या हुआ है, टकरा गया है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाबू, परावर्तन के दो नियम होते हैं और वो दो नियम क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पॉइंट है बाबू, इस पे हमें एक अभिलंब खींच देना है। इस पे हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। इसका नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं, देखो आ रही है, जो आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आ का मतलब आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, आपतित। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है बाबू। अब यह क्या है, यह तो जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे बाबू परावर्तित किरण। यह क्या है बाबू, यह तो हमारा एकदम सीधा, देखना यह सीधा का सीधा ऐसे डाला है हमने, तो इसको बोलेंगे अभिलंब। लंब का मतलब समकोण पे जो है, तो इसको हम बोलेंगे बाबू अभिलंब। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है बाबू, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। अब यह क्या है, इसको हम बोलेंगे बाबू आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। अब तुम देखोगे कि जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो अभिलंब को बीचों बीच में मैंने डाला है, तो दोनों साइड कुछ ना कुछ कोण बन रहा है बाबू। एक कोण यहाँ पे है और दूसरा कोण यहाँ पे है। अब यह क्या हुआ, तो देखना, जो आ रही है प्रकाश की किरण उसको बोलेंगे आपतित किरण। तो आपतित का पहला लेटर क्या है, आ, तो आ का मतलब आ रही है, ऐसे याद रखेंगे। मतलब जो आ रही है उसको आपतित, जो जा रही है उसको परावर्तित। इसको बोलते हैं बाबू आई, यानी आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और यह क्या है हमारा आर, यानी परावर्तन कोण। अब यहाँ पे क्या बात है, आई और आर ही हमने क्यों लिया, तो बाबू आई का मतलब होता है इंसिडेंट। आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट, यानी जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे है, और जो जा रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट का पहला लेटर क्या है, आई, और रिफ्लेक्टेड का पहला लेटर क्या है, आर। तो इसीलिए हमने इसको आई और आर से डिनोट किया है। अब क्या हुआ देखेंगे, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बाबू। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ध्यान से सुनेंगे, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। किसी दिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि पहला नियम है बाबू, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा देखना बाबू, आपतित किरण परावर्तित किरण, देखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक प्लेन में होते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यह हाथ हमारा शीशा है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी, और बीच में हम अभिलंब खींचेंगे। तो बाबू ये जो हमारा हाथ है, जो शीशा का काम कर रहा है, वह एक क्या है, प्लेन ही तो है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी कहीं ऊंचा है कहीं गड्ढा है, पूरा बराबर है। तो इसीलिए हम दूसरा नियम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक प्लेन में होता है। अब हम इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को लिखकर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में हम लोगों ने क्या बोला था बाबू, इसको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो बताओ सब लोग, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? हमने पहले बताया था ना तुमको, देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, इसको हम क्या करते हैं, पॉलिशदार ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग कहोगे कि ऐसा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाबू, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार, देख लेंगे बाबू कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। टकराती है तो टकराने के पश्चात, ठीक है, ध्यान से सुनिए बाबू कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया? देखेंगे तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का, बोलेंगे बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते सब लोग कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बाबू सब लोग कमेंट करके बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या क्या? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक प्लेन में होते हैं। तथा दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के, चलिए दूसरे पेज पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं दूसरे पेज पे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बाबू पहला नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। देख लेंगे एक बार कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर जी। अब दूसरा नियम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नियम सेकेंड क्या होता है बाबू? आपतित किरण, देखेंगे आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है बाबू, खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक है बाबू, क्या हमने लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक अगले वीडियो में।